वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का 2 दिवसीय द्विवार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ बुधवार को यहां रेलवे स्टेडियम में हुआ, जहां पहले दिन वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने विशाल रैली निकालकर अधिवेशन स्थल पर पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए इस अधिवेशन में शामिल हुए। एनएफआईआर के अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में अधिवेशन में मुख्यालय, कार्यकारिणी, केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक तथा सामान्य सभा साथ ही भव्य रैली निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होकर रेलवे स्टेडियम में सभा में परिवर्तित हो गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता महामंत्री एम राघवैया ने बताया कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन से संबंध वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ 4 से 6 मार्च तक जबलपुर में द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय रेलवे में परिदृश्य और विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों द्वारा कठिन परिस्थितियों, जनशक्ति की कमी, विभिन्न गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के मद्देनजर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी तथा आगे की कार्यवाही के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। विभिन्न हिस्सों से प्रतिनिधि और नेता इस द्विवार्षिक अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से हमारी मांग है कि ओपीएस को लागू किया जाए, रेलवे में रिक्त पदों की भर्ती पर रोक हटाई जाए, रेलवे में पदों का सेकेंडरीकरण बंद किया जाए, रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों को लागू करना तथा अतिरिक्त जनशक्ति का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। 4 मिनट का पूरा समराइज जी। 5 मिनट लेना क्या भाई? 5 मिनट। भारतीय रेल में 12,60,000 रेल कर्मचारियों का डिवोशन से वर्ष 2024-25 में 1320 मिलियन टन फ्राइट रवाना करके रेल का आमदनी रेल कर्मचारी ने इम्प्रूव किया। लेकिन हमारा समस्या जो पेंडिंग समस्या है, अभी वो फाइनल नहीं किया भारत सरकार। हमारा मेन डिमांड है रेलवेज में पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करना पड़ेगा, उससे गारंटीड पेंशन मिलेगी। हम यूपीएस को अपोज करते रहते, कारण क्या है? यूपीएस में तनख्वाह में आधा गारंटी नहीं दिया, एडिशनल पेंशन गारंटी नहीं दिया और डिपेंडेंट को फैमिली पेंशन गारंटी नहीं दिया। वही कारण से हम यूपीएस को अपोज करेंगे और हमारा स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। रेलवेज में नया पटरी मेंटेन करने के लिए, नया वर्कशॉप मेंटेन करने के लिए, नया टीआरडी के लिए, नया सिग्नलिंग यूनिट के लिए नया पोस्ट सैंक्शन करना पड़ेगा। जो रेल मंत्रालय ऑर्डर इश्यू किया, नॉर्म्स फिक्स किया, नॉर्म्स बेसिस पे नया पोस्ट सैंक्शन करना पड़ेगा। आज वित्त मंत्रालय का बयान जल्दी से रद्द कराना पड़ेगा। जब सरकार नहीं करेगी, हम एजिटेशन उधर रूप में चलाएंगे। हर स्टेशन पे भी एजिटेशन होगी। 17 से 21 मार्च एजिटेशन के बाद में और भी हम एजिटेशन इंटेंसिफाई करने के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। और रेलवेज में ट्रेनिंग लिया एक्ट अप्रेंटिसेस, जो खाली है पोस्ट, वो एक्ट अप्रेंटिस को वैकेंसी भरना चाहिए। रेलवेज में फांसी में काम करने वाले कर्मचारी है, रेलवे इंस्टीट्यूट में गरीब कर्मचारी, वो लोग को लेवल 1 वैकेंसी में भरना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गई, सुप्रीम कोर्ट सरकार को फ्रीडम दे दिए, वो भी आप अमल करना पड़ेगा। जो पेंडिंग इश्यूज है, लोको पायलट, रनिंग स्टाफ का इश्यू, किलोमीटरेज अभी इम्प्रूव करना, डीए 50% क्रॉस किए, किलोमीटर रेट भी इम्प्रूव करना और रनिंग अलाउंस का टीए एलिमेंट इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट करके बैक डेट से लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, एएलपी को न्याय करना पड़ेगा। और ड्यूटी आवर 12 घंटा ड्यूटी रेलवे में रद्द करना पड़ेगा। ये मेन इश्यूज पे हमारा एजिटेशन चलेगी। ये अधिवेशन में वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ अधिवेशन में ये प्रस्ताव पे आज डेलीगेट्स चर्चा करके वो लोग अप्रूवल देंगे। उसके बाद में वेस्ट सेंट्रल रेलवे में
हमारा NFIR का वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ सारे कर्मचारी को इन्वॉल्व करा के एजिटेशन चलाएंगे। M. राघवैया, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, न्यू दिल्ली। आज और 6 तारीख को हम लोग यहाँ पर द्विवार्षिक अधिवेशन करेंगे। इसमें हमें यूनियन रेलवे की मुख्य मांग है ओल्ड पेंशन सिस्टम को हूबहू लागू करना और भारतीय रेल के 324 प्रकार की कैटेगरी के लिए 8वें वेतन आयोग में कम से कम 3 गुना वेतन की बढ़ोतरी और उनके जो अलाउंसेज हैं उनकी भी 3 गुना बढ़ोतरी के लिए पूरी चर्चा होगी। लगभग 35 रेजुलेशंस प्रस्ताव इसमें पास होने जा रहे हैं। सारा रेल कर्मचारी आंदोलित है। NFIR के आह्वान पर 17 से 21 मार्च तक हम विरोध सप्ताह पूरे देश के साथ साथ वेस्ट सेंट्रल में भी मनाने जा रहे हैं और अगर सरकार ने इसको नहीं माना तो इस और ज़्यादा आंदोलन को तेज किया जाएगा। धन्यवाद।